जैसा कि हमने आपको बताया था कि हालिया सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद को शहीद किया गया और इस सिलसिले में ख्वाजा बिलाल जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की। दिल्ली में मौजूद है, आइए उनसे सीधे बात करते हैं। ख्वाजा बिलाल, एक बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगी है, अब आपका आगे का जो लाए अमल क्या है? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अदलिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी, क्योंकि एक ऐसा मुकदमा जिसकी आवाज जो है आज नेशनल मीडिया पे जो है नहीं उठाई जा रही थी, और उसके लिए सबसे पहले काबिल मुबारकबाद आप जैसे लोग हैं और बिलखुसूस आपके चैनल को मैं मुबारकबादी देता हूँ जो बिल्कुल ईमानदारी से जो है हर तबके के लोगों की आवाजों को जो है आप वो नाइंसाफियों के खिलाफ में आप लोग उसकी आवाज को उठाते हैं, उसके लिए काबिल मुबारकबाद है आपका चैनल। और दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 22 मिनट की जो है आर्गुमेंट रही और आर्गुमेंट के अंदर हमने सुप्रीम कोर्ट को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया, जैसे वो औकाफी जायदाद है, वो सेक्रेटेरिएट की प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले हमको ये बात समझने की जरूरत है कि सेक्रेटेरिएट की अगर वो प्रॉपर्टी होती तो वो तेलंगाना हुकूमत की प्रॉपर्टी होती। बिल्कुल, वो सेक्रेटेरिएट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो औकाफी जायदाद है जी। अब जब वो औकाफी जायदाद है तो उसका एक गैजेट 1982 से वक्फ के अंदर वो गैजेट जो है शामिल है जी। तो और बहरहाल मुख्तसर सी बात यह है कि 70 साल से वहां पर जो है मसाजिद वहां पे आबाद थी और वहां से मुतवल्ली को वक्फ बोर्ड की जानिब से जो है तनख्वाहें दिए जाते थे, इमाम को तनख्वाहें दिए जाते थे जी। लेकिन हुकूमत तेलंगाना ने नजरअंदाज करते हुए हर महकमे को नजरअंदाज करते हुए बिना वक्फ बोर्ड को नोटिस दिए हुए हुकूमत तेलंगाना ने सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मसाजिदें शहीद कर दी जी। और जब हमने हाई कोर्ट के अंदर रुजू होने की कोशिश की तो पिछले महीने की 15 तारीख के अंदर हाई कोर्ट के अंदर एक हैदराबाद के मुतबर वकील ने एक पिटीशन फाइल की थी और उसके ऊपर जजमेंट भी आ गया था जी। और उनका जजमेंट कंसर्न वाला जजमेंट था। हाई कोर्ट ने जब ये सवाल किया कि मसाजिद वहां पर शहीद हो गई तो वहां पर टाइम बॉन्ड नहीं किया गया, कितनी मसाजिदें थी उसकी जिक्र हाई कोर्ट के जजमेंट में नहीं किया गया, और हाई कोर्ट के जजमेंट के अंदर ये भी नहीं बताया गया कि आखिर मस्जिदें शहीद हुई तो कब तक बना के देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पिटिशनर ने क्या किया, हाई कोर्ट के अंदर वहां पर अपना कंसर्न और अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी कि जो कुछ भी जीपी कह रहे हैं उसकी बात को मान लिया जाए जी। तो ये अगर इंग्लिश में बोलूं तो हैंड इन ग्लव्स वाली बात हो जाएगी जी। वहां पर तो बल्कि होना ये चाहिए था कि हुकूमत को कोर्ट के अंदर बाउंड करना चाहिए था कि आप क्यों तोड़े और कब बना के देंगे और बनाने के जिम्मेदार कौन रहेंगे, किसके बजट से बनेगा जी, और इसके जिम्मेदार कौन होंगे। ओरल वर्बल सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या मांग की, अपनी दरखास्त में क्या मांग की और सुप्रीम कोर्ट ने अब आगे आपको क्या मशवरा दिया है? जी मैं बता रहा हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट में हमने सबसे पहली मांग ये की कि हमारी 2 मसाजिदों की जो जगह है वो जगह हमको यानी हमसे मुराद वक्फ बोर्ड को वापस दिया जाए जी, ताकि वक्फ बोर्ड वहां पर 2 मसाजिदें तामीर करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हियर किया और उसके बाद हमने 15 जुलाई के दिन जो हाई कोर्ट के तेलंगाना के अंदर जो एक जजमेंट पास हुआ था जी, उस जजमेंट को हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को हमको एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि मैं आपको ये कहना ये चाहता हूं कि जब कंसर्न वाला अगर कोई जजमेंट अगर लोअर कोर्ट से आता है तो उस कोर्ट में फिर हमको अपील करने का चांस नहीं रहता। तो हमने जब सुप्रीम कोर्ट में अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको इस बात की इजाजत दे दी कि मैं खुद ख्वाजा बिलाल हाई कोर्ट के अंदर उस जजमेंट का पिटिशनर बन के उसको रिकॉल कर सकता हूं मैं। ठीक। और इसमें जब आप बता रहे हैं कि औकाफ की जायदाद है, औकाफ की तरफ से तनख्वाहें दी जाती सब, तो क्या इसमें पार्टी बनाया जाएगा वक्फ बोर्ड को भी? बिल्कुल, मैंने खुद पार्टी वक्फ बोर्ड को बनाया है जी। मैंने खुद भी वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया क्योंकि वक्फ बोर्ड का महकमा जो है वो एक जिम्मेदार। लेकिन वक्फ बोर्ड की क्या कारकर्दगी है इस पूरे वाकये में? आप आगे जाकर अपने तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है इसमें? वक्फ बोर्ड बिल्कुल नाहिल और नाकारा हो चुका है। अगर वक्फ बोर्ड थोड़ा भी जिम्मेदार होता तो वक्फ बोर्ड वहां पर मस्जिदों की शहादत को रोकता जी। और हुकूमत भी यहाँ पर इतनी लापरवाह हो चुकी है कि मस्जिद की जब शहीद करते हैं वक्फ की जमीन को अगर कुछ हुकूमत की तरफ से काम होता है तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वक्फ बोर्ड को नोटिस दे जी। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को साबित किया कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को नोटिस तक नहीं दी। तो अब आप हाई कोर्ट जाएंगे? हम अब 4 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके हम हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करेंगे। वहां पर तमाम महकमों को बशमूल वक्फ बोर्ड को हम वहां पर पार्टी बनाएंगे और उनसे
उनसे हम एक तहरीरी तौर पर जो है हम उनसे लिखाएंगे और हमसे ये पूछेंगे कि आप हमारी मस्जिद कब तक बना के देंगे। ठीक है, लेकिन ख्वाजा बिलाल, एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट की तरफ आ रहे हैं और सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कल एक खास मुलाकात होने वाली है उलमा से और कुछ तंजीमों से, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ऐसी मुलाकात मस्जिद अंबरपेट एक खाना शहीद होने के बाद भी एक मुलाकात हुई थी, और मस्जिद उमर फारूक शमशाबाद पर जब शहीद हुई थी तभी भी एक मुलाकात हुई थी। 12% रिजर्वेशन के तहफुजात के बारे में भी एक बात, उसके बाद भी एक ऐसी मुलाकात हुई थी। आलेर एनकाउंटर के बाद भी एक ऐसी मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों का कोई नतायज आने वाले नहीं है। ये सिर्फ बिरयानी। आपको लगता है अदालत के जरिए ही ये मुमकिन है सारी चीजें जिस पर सरकार पाबंद हो सकती है? जी बिल्कुल, असेंबली से बड़ी, पार्लियामेंट से बड़ी हमारे हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट है जी, और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम तो हर आदमी को करना चाहिए। और ये मुलाकातें तो होती रहती है, बिरयानी और चाय की मुलाकातें, मैं इसको तो सिर्फ बिरयानी और चाय की एक। लेकिन जो सेक्रेटेरिएट का जो नया प्लान है उसमें यही कहा गया था कि हाँ हम मस्जिद बनाएंगे, सुप्रीम सेक्रेटेरिएट में ही हम मस्जिद बनाएंगे, तो आप इस बयान से मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां बनाएंगे, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब बनाएंगे। और उस नए प्लान में कहीं भी नक्श में उसके जो सेक्रेटेरिएट का जो नक्शा आया है उसमें कहीं बताया नहीं गया है मस्जिद कहां बनेगी? जी बिल्कुल नहीं बताया गया है। और एक मर्तबा जो मस्जिद के लिए जो जमीन वक्फ हो जाती है वो ताक़यामत तक उस जगह मस्जिद ही कहलाती है जी। वहां पर आप सेक्रेटेरिएट बनाइए, लेकिन आप सेक्रेटेरिएट हमारी मसाजिद पे नहीं बना सकते जी। आप हमारी मस्जिद की जगह छोड़ के आप सिंगापुर वाला सेक्रेटेरिएट बना लीजिए, हमको उससे एतराज नहीं है। बिल्कुल, हमको उससे एतराज नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारा रियासत तरक्की करे, लेकिन ऐसा ना हो। रियासत की तरक्की के लिए आप किसी एक मजहब के मानने वालों के दिलों को ठेस पहुंचाए, ये नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर ख्वाजा बिलाल, सरकार की अब तक की कारकर्दगी से आप मायूस है और अब अदालत ही आखिरी रास्ता है? जी बिल्कुल, बाहैसियत हिंदुस्तानी मेरा आखिरी रास्ता मेरा अदालत ही है, और हम अदालत से रजू है, और अदालत से हमको बिल्कुल हमको उम्मीद है कि अदालत हमारे तमाम चीजों को देखने के बाद आज हमको ये हुक्म दिया है कि तेलंगाना के अंदर फिर से हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करे। उसके लिए मैं अदालत का, हिंदुस्तान की अदालत का बेहद शुक्रगुजार हूं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा बिलाल इस तफसीली बातचीत के लिए। तो ये थे कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। अब वो हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि उन्हें तजवीज़ दी गई कि आप हाई कोर्ट में जाएं, और इन्होंने वक्फ बोर्ड को भी और दीगर जो है डिपार्टमेंट्स है तेलंगाना गवर्नमेंट के, उनको भी पार्टी बनाई है। आगे का रास्ता अदालत कैसे तस्वीर साफ करती है सेक्रेटेरिएट और दो मसाजिद के मामले में, ये देखा जाएगा।